जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाओ जलाल में बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, आज के कलाम में खुदाबंदी यही शॉर्ट मैसेजेस, और आप देख सकते हैं कि ये सीरीज जो चल रही है, खुदावंद के लोग इसे बड़ा हम लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। खुदावंद इन सबको बड़ी बरकत दे। और सीरीज का नाम है जिसके कान हो वो सुन ले के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। दोस्तों, आज का जो इस सीरीज के ऊपर एक टॉपिक है वो ये है कि यीशु मसीह कैसे खुदा है। तो हम शॉर्ट मैसेजेस में बड़ी बड़ी बरकत और बड़े बड़े भेदों को आज देखेंगे कि खुदावंद ने कैसे छोटे छोटे शॉर्ट मैसेजेस में हमें बड़े बड़े भेदों से आश्कार किया है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में, इस सीरीज़ के बारे में जो हमारे साथ कंटिन्यूसली हमारे साथ अटैच हैं वो जानते हैं कि जो नए अहदनामा में लिखा हुआ है, खुदा का रूह हमें फरमाता है कि वैसा ही पुराने अहदनामा में भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आइए इस सिलसिले को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि खुदावंद यीशु अल मसीहा नए अहदनामे में भी फरमाता है कि मेरी उम्मत के लोगों इस बुराई में से निकल आओ, और पुराने अहदनामा में भी फरमाता है। इसलिए नए और पुराने अहदनामा में खुदा के अहकामाते खुदाबंदी में कोई फ़र्क नहीं, और जिसमें फ़र्क है वो हम स्टडी कर चुके हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं मुकाशफा की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 4 से 5वीं आयत में खुदा के कलाम में इस इस्तेमाल में क्या मरकूम है। तो 4 आयत में लिखा है 18वें बाब की, मैंने आसमान में किसी को ये कहते सुना, क्या मेरी उम्मत के लोगों उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गईं। दोस्तों, ये तो हो गया नए अहदनामे से। अब हम देखते हैं कि क्या यही आयत हूबहू खुदा ने पुराने अहदनामा में फरमाई। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं, खुदावंद यीशु अल मसीहा की शरीयत की पहली किताब जो कि मुकद्दस मूसा रसूल की, मूसा नबी की, मूसा खादिम के वसीला से लिखी गई। और आप मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब उसका 19वां बाब, पैदाइश का किताब उसका 19वां बाब उसकी 15वीं से 16वीं आयत। पैदाइश की किताब 19वां बाब और उसकी 15वीं से 16वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, मेरे साथ रहिएगा। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को यहाँ से ले जा, ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई, और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, जैसे नए अहदनामा में मुकाशफा की किताब में फ्यूचरिस्टिक बात, प्रोफेसी में, पेशन गोई में हमें खुदावंद फरमा रहा है कि ऐ मेरे लोगों इस बाबुल में से, इस बुराई में से निकल आओ, ये ना हो इस पर आई हुई लानतें, आफतें, बीमारियां तुम पर भी आ जाएं। और यही हमारा खुदा पहले भी फरमाता रहा है, जो कि पहली किताब है बाइबल मुकद्दस की, जो अव्वलीन किताबों में पहली किताब कहलाती है, जो शुरुआत की दुनिया की जिंदगी की, उसी में मुकद्दस लूत के बारे में खुदा फरमाता है। वो भी अपने लोगों को यहाँ पर खुदा कह रहा है कि ऐ मेरे लोगों इस लानत की सरजमीन से निकल आओ, इस गुनाह में से निकल आओ, इस मिस्र में से निकल आओ, इस शैतान इब्लीस की हरकतों को छोड़कर यीशु के नाम पर, यीशु के कदमों में आ जाओ, वरना मार दिए जाओगे। और दोस्तों, यही आयतें क्या आज हम पर पूरी होती हैं? जी बिल्कुल। आज हमें खुदावंद कहता है कि तुम जिस डिनोमिनेशन में हो, अगर वो डिनोमिनेशन मेरे कहे के मुताबिक नहीं चलती तो मैं तुम्हें कहता हूँ मेरी उम्मत के लोगों इसमें से निकल आओ, वरना ये ना हो कि इस पर आई हुई लानते, इस डिनोमिनेशन पर, इस कलीसिया पर, इस मिशन पर आई हुई लानते मेरे मुकद्दसों पर भी आ जाएं। खुदावंद वार्निंग देता है, क्योंकि हबाकुक की किताब में और अमाल की किताब में खुदावंद फरमाता है कि कुछ भी खुदावंद जब बड़ा करने को होता है तो वह अपने मुकद्दसीन पर जाहिर कर देता है। खुदा ने सब कुछ इस बाइबल मुकद्दस में जाहिर कर दिया, और खुदावंद आज हमें कहता है कि ऐ मेरे लोगों किसी भी डिनोमिनेशन में हो, और अगर उनकी तालीम खुदा के मुखालिफ है, यानी एक नुक्ता बढ़ाते हैं या घटाते हैं खुदा की तालीम में से, तो खुदावंद कहता है उसमें से निकल आओ, ये ना हो उस पर आई हुई आफतें तुम पर भी आ जाए। आज कोरोना वायरस हमें एक ऐसा वार्निंग देता है कि मैंने सबको मार दिया, लेकिन अगर तुम जिंदा हो तो खुदावंद के नाम पर जिंदा हो।
सो खुदावंद के नाम पर ईमान लाओ, ऐसी कलीसियाओं को छोड़ो जो खुदावंद के कलाम में बढ़ाती और घटाती हैं, और यीशु नाम के कलाम पर अमल करो जो कि एक कामिल खुदा और कामिल कलाम है, बाइबल मुकद्दस। सो कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझो और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।